जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है श्वेता सिंह का 2 पैन कार्ड का मामला। और ये मामला पूरे झारखंड में तूल पकड़ता हुआ जा रहा। और इसी मामला को लेकर जो है कि महामहिम राज्यपाल से भी मिला गया और महामहिम राज्यपाल से एक मांग की गई। आखिर कौन सी मांग है ये बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि अगर श्वेता सिंह की सदस्यता चली जाती है तो फिर क्या होगा। क्या आने की बोकारो विधानसभा का उपचुनाव होगा। अगर उपचुनाव होगा तो फिर जयराम महतो की पार्टी की क्या स्थिति होगी, बीजेपी का क्या स्थिति रहेगा और कांग्रेस का क्या स्थिति रहेगा। ये सारी बात जो है कि इस वीडियो में करेंगे। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं। देखिए, श्वेता सिंह के ऊपर जो है कि अभी जो एक पेपर के माध्यम से जो बताया गया है वो ये बताया गया कि श्वेता सिंह के पास 2 पैन कार्ड है और वो 2 पैन कार्ड जो है कि उसमें पिता का भी नाम जो है कि अलग अलग है। देखिए, पैन कार्ड में पति का नाम नहीं होता, पिता का नाम होता है, क्योंकि पिता जो है कि इसलिए वो परमानेंट एड्रेस है तो पिता का ही नाम रहेगा। आने की ये बात कहा जाता है कि पति बदल सकता है लेकिन पिता तो नहीं बदलेगा। लेकिन यहां पर ये दिखाया गया कि श्वेता सिंह का 2 पैन कार्ड जो बना, एक गुरुग्राम से और एक जो है कि आपका रामगढ़ से। एक में पिता का नाम है दिनेश सिंह तो एक में पिता का नाम है संग्राम सिंह। लेकिन संग्राम सिंह जो है वो उनका पति का नाम है। अब बात समझिएगा। अब ये सारा मामला उसके बाद जो है कि कल तक का ये मैसेज था कि श्वेता सिंह के पास 3 वोटर आईडी कार्ड है। लेकिन पता ये चलता है कि बिरंची नारायण जो वहां के बीजेपी के जो विधायक रहे हैं पूर्व में, यानी कि बोकारो विधानसभा के पूर्व विधायक, उनका कहना है कि 4 वोटर आईडी कार्ड है। अब ये सारा मामला जो है कि काफी ज्यादा तूल पकड़ा। उसके बाद हुआ क्या हुआ, ये कि बीजेपी का जो पूर्व विधायक यानी कि बिरंची नारायण वो महामहिम राज्यपाल के पास चले गए प्रतिनिधि मंडल को लेके। और वहां पर जो है कि वो एक मांग कर बैठे, बोकारो की जनता को न्याय मिलनी चाहिए। जिस तरीके से अगर 2 पैन कार्ड है तो आखिर 2 पैन कार्ड क्यों बनाया गया। और ये काफी ज्यादा जो है कि सेंसिटिव मामला है और काफी ज्यादा जो है कि ये सोचने वाला विषय है। आखिर 2 पैन कार्ड और 4 वोटर कार्ड का मतलब क्या है, ये तो जवाब देना होगा वहां के विधायक श्वेता सिंह को। और साथ ही साथ जो है कि बिरंची नारायण जो है वो इस बात को कहते हैं, पूर्व विधायक जो है बोकारो का, कि जो है कि हलफनामा में क्या दिया गया, क्योंकि चुनाव के टाइम में सारा चीज जो है कि विस्तार रूप से दिया जाता है। अब उस समय जो है कि आखिर क्या दिया गया है, क्या उसमें जो है कि पिता का नाम क्या है, पति का नाम क्या है। अगर साक्ष्य छिपाया गया है तो ये तो काफी गंभीर विषय है। और जब काफी गंभीर विषय है तो ऐसे कंडीशन में अगर निर्वाचन आयोग अगर इसका संज्ञान लेता है और अगर संज्ञान लेने के बाद अगर साक्ष्य छिपाया गया होगा तो ये तय है कि श्वेता सिंह की मुश्किलें बढ़ती जाएगी और आने वाले वक्त में श्वेता सिंह का जो है कि सदस्यता जाएगा, ये तय है अगर साक्ष्य छिपाई होगी तो। लेकिन ये मामला को लेकर निर्वाचन आयोग में जाएगा कौन, तो जाने के लिए वहां के जो सेकंड नंबर जो रहे और फिर जो थर्ड नंबर है वो जाएंगे। क्योंकि जब डाटा दिया जाता है, जब जो है कि हलफनामा वहां पर दायर किया जाता है तो एक एक चीज जो है कि विस्तार रूप से दिया जाता है। अब जीता हुआ जो कैंडिडेट है उसका तो जांच पड़ताल जो है कि जो हारा हुआ वो भाई करता है और करने के बाद जो है निर्वाचन आयोग पहुंचता है। अगर निर्वाचन आयोग जाता और साक्ष्य छिपाने का अगर सबूत पाया गया तो श्वेता सिंह की सदस्यता जाएगी, ये बात तय है। अब लेकिन अभी जो है कि एक पक्ष की बात समझ में आया है, पेपर के माध्यम से जो देखा गया कि भाई कि 2 वोटर कार्ड है, 4 वोटर कार्ड है, 2 पैन कार्ड है। लेकिन श्वेता सिंह के तरफ से जो वहां की विधायक है वो अभी तक कोई जो है कि उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। लेकिन लोग को जब संपर्क करने का जो है कि कोशिश किया गया तो पता ये चलता है कि श्वेता सिंह अभी झारखंड में नहीं है, वो अपने इलाज के सिलसिले में बैंगलोर गई हुई है। तो जब तक श्वेता सिंह वापस नहीं आती है और जब तक इसके ऊपर अपना बयान कुछ नहीं देती तब तक अभी कुछ कहना जो है कि ज्यादा ये नहीं है। लेकिन ये सारी जो बात है वो ये है कि अगर साक्ष्य को छिपाई होगी और ये अगर प्रमाण हो जाता है तो फिर जो है कि सदस्यता जाएगी। अगर सदस्यता जाती है तब फिर जो है कि बोकारो में उपचुनाव होगा और बोकारो में उपचुनाव होगा तो जयराम महतो का फैक्टर बहुत बड़ा होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम देखते हैं तो वहां पर जो है कि 2024 का अगर चुनाव का नतीजा देखते हैं तो श्वेता सिंह महज जो है कि 7,200 समथिंग कुछ वोट से वो जीती है। यानी कि 1,33,000 वोट श्वेता सिंह कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी वो लाई और 1 लाख यानी कि 26,000 वोट जो है कि बिरंची नारायण बीजेपी वाले लाए जो पूर्व में विधायक थे। उसके बाद जो है कि जेएलकेएम का उम्मीदवार 39,000 यानी कि 600 समथिंग कुछ वोट वो लाई। अब यहां पर यह है कि अभी आप कुछ दिनों से देखेंगे कि अभी कुछ दिन से जो है कि श्वेता सिंह काफी जो है कि चर्चा में रहती है।
एक चर्चा आप देखे होंगे कि बजट सत्र के दौरान में वो इस बात का जो है कि आरोप लगाई थी कि बोकारो जिला का जो डीसी है वो किसी का सुनती नहीं है, उसको प्रोटोकॉल नहीं पता है, वो काफी ज्यादा रूडली बात करती है, हमारी बात नहीं सुनती, ये सारी बात जो है। और उसी समय से लोग जो है कि श्वेता सिंह को काफी जानने लगा, पूरे झारखंड में चर्चा का विषय होने लगा। ये पहला जो है कि उनका एक आने की मतलब चर्चा का विषय रहा। दूसरा जो है कि एक चर्चा रहा कंट्रोवर्सी, और वो चर्चा जो है कि एक ऐसे मतलब विधायक से वो टकरा गई कि वो विधायक आज पूरे झारखंड में काफी ज्यादा लोकप्रिय है, और वो है जयराम महतो। जयराम महतो और श्वेता सिंह के बीच में नोकझोंक हुआ, और नोकझोंक होने के बाद क्या सारा मामला हुआ, ये बात पूरा झारखंड मतलब जान रहा है, और जग जाहिर है कि किस तरीके से जो है कि जब जयराम महतो सारी बात को वहां पर जो हुआ था, एक व्यक्ति का जो है कि लाठी मतलब सीएसएफ का जो है कि मार से उसकी जब मृत्यु हो गई, एक मतलब अपनी मांग रैयती का जो मृत्यु हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जयराम महतो को जब पता चलता है, जयराम महतो वहां पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचने के दरमियान में ही श्वेता सिंह जो है कि जयराम महतो को गाड़ी उतरने से पहले ही आती है, और आने के बाद कहती कि ये आपका विधानसभा नहीं है, आप चले जाइए। अब इसी बीच में जो है कि एक खटाल का भी मामला, कि खटाल वहां जो है कि भाई इतना एकड़ में फैला हुआ है, और वहां पर जितने भी खटाल में लोग हैं वो बाहर के लोग हैं। अब बदतमीजी जो है कि जयराम महतो के साथ किया गया, और बदतमीजी जब जयराम महतो के साथ किया गया तो फिर वहां पे ये हुआ कि जयराम महतो का गाड़ी का जो नेम प्लेट था उसे जो है कि जमीन पे मतलब फेंक दिया गया, तोड़ दिया गया। ये कंट्रोवर्सी चला। अब ये कंट्रोवर्सी के बाद जो है कि काफी ज्यादा फिर से सुर्खियों में रही श्वेता सिंह। अभी सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी अभी जो देखा जा रहा है, हालांकि श्वेता सिंह अभी झारखंड में नहीं है, वो इलाज के लिए हम पहले भी कह चुके हैं, वो इलाज के लिए बेंगलोर गई हुई है, लेकिन पेपर के माध्यम से एक प्रतिष्ठित अखबार ने इस बात को छापा कि श्वेता सिंह जो है मोकामा की रहने वाली है। दूसरी बात है, श्वेता सिंह के पास 4 वोटर कार्ड है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पेन कार्ड 2 है, जबकि पेन कार्ड एक ही होता है पूरे आने के। आप समझ सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में पेन कार्ड एक ही बार आपका बनेगा और एक ही रहेगा, 2 पेन कार्ड तो सवाल ही नहीं होता है। अब श्वेता सिंह का जो स्पेलिंग है वो भी दोनों में अलग अलग है, पिता का नाम जो है कि पिता का नाम जो वो अलग है, यानी कि 2 यानी कि पिता, एक दिनेश सिंह और दूसरा जो है कि संग्राम सिंह, लेकिन पता ये चलता संग्राम सिंह उनके पति का नाम है। अब पति का तो कॉलम था नहीं वहां पे, तो भाई पति का ही नाम डाल दी पिता के जगह। अब ऐसा होता है क्या, क्या है नहीं है, ये तो मतलब जब तक जो है कि श्वेता सिंह सामने नहीं आएगी तब तक कहा नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात तो है कि अगर सच में है, अगर सच में इस तरीके से हुआ है, तो फिर जो है कि एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये रसूखदार लोग जो होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए जो है कि कोई जो है कि नियम कानून जो है कि सब ताक पे है। अगर इस तरह की बात है तो फिर निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना होगा, संज्ञान लेने के बाद जो है कि सदस्यता को निरस्त करना होगा। लेकिन आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है। अगर जो है कि सदस्यता जाती है तो बड़ा जो है कि इंटरेस्टिंग चुनाव होगा बोकारो में, क्योंकि बोकारो में एक फैक्टर जो है कि जयराम महतो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, क्योंकि जयराम महतो की जिस तरह का अभी जो है कि भूमिका देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो है कि सदन में अपनी बात को रखना, किस तरीके से सदन में जो है कि आवाज को उठाना और किसी का फिक्र नहीं करना, जब भी चाहे जहां भी चाहे जैसा भी मामला हो जयराम महतो वहां उपस्थित हो रहे हैं। हाल ही दिनों में जो है कि घटना काफी ज्यादा मतलब वायरल में भी रहा कि किस तरह से जो है कि ऊपर घाट का मामला, ऊपर घाट जो नक्सली क्षेत्र में जाके अकेला जाके 1 बजे रात में जो है ये साबित किया। तो इस बात को लेकर जो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में अगर बोकारो में उपचुनाव होता है तो जयराम महतो आने की अब एक अकेला जो है कि विधानसभा नहीं जाएगा, एक और विधानसभा उनके साथ ही जा सकते हैं। ये एक अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन अब आप लोग से एक राय है, क्या श्वेता सिंह का जब तक जो है कि उसकी पक्ष नहीं आती है तब तक कहना जल्दबाजी होगा? क्या बिरंची नारायण जो महामहिम राज्यपाल से जाके मिले हैं, क्या इनकी सदस्यता जा सकती है? निर्वाचन आयोग इस मामला को संज्ञान में लेकर जो है कि जांच पड़ताल कर सकती है कि कहीं साक्ष्य पाया गया हो? ये सारी बात है। और अगर जो है कि विधानसभा का उपचुनाव होता है बोकारो में तो फिर जयराम महतो की पार्टी की क्या भूमिका रहेगी? ये सारी बात आप लोगों से है, आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।